हेलो दोस्तों, टीचर्स का अच्छे भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए जानते हैं कि एक अच्छे टीचर में क्या खूबियां होनी चाहिए। टॉपिक ज़रा लंबा है लेकिन पूरा सुनिएगा। हमें विश्वास है कि आज का टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। खास तौर पर उनके काम ज़रूर आएगा जो टीचर बनने की तैयारियां कर रहे हैं। जानिए कि अच्छे टीचर की क्या विशेषताएं होती हैं। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करके ही अपने दायित्व से मुक्ति पा लेता है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व तो इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहें कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है। एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। शिक्षक में मुख्य रूप से 4 गुण होने बहुत जरूरी है। नंबर 1, शैक्षिक गुण, योग्यताएं। नंबर 2, व्यवसायिक गुण। नंबर 3, व्यक्तित्व संबंधी गुण। नंबर 4, संबंध स्थापित करने का गुण। एक अध्यापक में अध्ययन के लिए स्तर अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं का होना अनिवार्य है। साथ ही अध्यापक का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापक को कम से कम हायर सेकेंडरी कक्षा पास होना तथा एसटीसी के रूप में शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यताएं के रूप में स्नातक एवं बीएड किया हुआ होना चाहिए। उच्च माध्यमिक कक्षा को पढ़ाने वाला अध्यापक संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री लिया हुआ होना चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री भी उसके पास होनी आवश्यक है। कई विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापिकाओं को रख लिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः अध्यापक का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें न्यूनतम योग्यताएं हों तथा प्रशिक्षित हों। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आप में व्यवसायिक गुणों का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय के प्रति रुचि निष्ठा। एक अध्यापक को अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। वह उसे केवल अपनी कमाई का साधन ही नहीं समझे। अध्यापक यदि मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। एक कुशल अध्यापक में इस गुण का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों के विषय संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, जिससे छात्र उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे और ना ही उसे आत्मसंतुष्टि हो पाएगी। एक अच्छा अध्यापक में यह गुण होना भी आवश्यक है कि छात्र उसकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। इसके लिए उसे छात्रों के स्तर अनुसार एवं विषय की प्रकृति अनुसार उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बालकों के लिए खेल विधि, प्रदर्शन विधि और कहानी विधि का प्रयोग प्रभावशाली होता है तथा उच्च कक्षाओं में व्याख्यान, प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक विधि उपयुक्त रहती है। सहायक सामग्री का प्रयोग। वर्तमान समय में विषय वस्तु की जटिलता की समाप्ति की दृष्टि से अध्यापन में शिक्षा तकनीकी के साधनों का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छा अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर, उनकी योग्यता एवं क्षमता तथा विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर वस्तु को सरल और रुचिकर बनाने की दृष्टि में समुचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे। एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, उनकी भिन्न समस्याएं होती हैं। वह अधिगम भली भांति कर सकें, इसके लिए उनकी समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। एक शिक्षक उसी स्थिति में बालकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है जब वह उनसे परिचित हो और समस्याओं के संबंध में जानने के शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। मनोविज्ञान का ध्यान होने पर ही शिक्षक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि और आदि को समझ सकता है और उसके आधार पर अपना जो शिक्षण है उस और निर्देशन का कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। एक अच्छा शिक्षक वही है जिसमें हमेशा सीखने की ललक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अध्यापक वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। इससे अध्यापक का खुद का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही वह अपने विद्यार्थियों को भी लाभ दे सकता है। एक अच्छे अध्यापक के लिए यह आवश्यक है
कि वह विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने एवं उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में रुचि ले। साथ ही इसके लिए उसे अपने विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अच्छे अध्यापक का एक महत्वपूर्ण गुण उसका समय के प्रति पाबंद होना है। वह समय पर विद्यालय में जाए, प्रार्थना सभा में उपस्थित हो तथा कालांश प्रारंभ होते ही कक्षा में जाए और कालांश समाप्ति के पूर्व क्लास छोड़े। अध्यापक यदि समय का पाबंद नहीं है तो उसके विद्यार्थी भी समय के पाबंद नहीं हो सकते। एक शिक्षक को अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण, अच्छे स्तर तथा निश्चित अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोलने में उसे झिझकना नहीं चाहिए। अत्यधिक गति से भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे अपनी बात इस प्रकार रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़े और वो उसे ध्यान से भी सुने। छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति। एक शिक्षक केवल अध्यापक के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों से प्रेम, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक रूप से उत्तर देना चाहिए। उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। इससे विद्यार्थी भी अध्यापक का आदर करेंगे। एक अच्छे टीचर की पर्सनैलिटी भी प्रभावशाली होना आवश्यक है। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली तभी हो सकता है जब उसमें निम्न गुण हो। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के लिए उसका बाहरी स्वरूप अध्यापक के समान ही होना आवश्यक है। अध्यापक के समान बाहरी स्वरूप होने का अर्थ उसके सुंदर या असुंदर होने से नहीं, बल्कि उसकी वेशभूषा आदि से है। अध्यापक को साफ सुथरे प्रेस किए हुए तथा उचित कपड़े पहनने चाहिए। बालों को ढंग से संवारकर कक्षा में जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे अध्यापक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यदि शिक्षक स्वस्थ नहीं होगा तो वह कक्षा में क्या पढ़ाएगा, वह किस रूप से पढ़ाएगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहेगा। और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शिक्षक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। एक शिक्षक को चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के चरित्र का प्रभाव उसके विद्यार्थियों पर शीघ्र पड़ता है। अतः अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष अपने आप को अच्छे रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। कभी भी उनके सामने कोई गलत या अनैतिक हरकत नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होनी चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र, शिक्षक, अधिगम, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, किसी विषय में विचार विमर्श, अनुशासन बनाए रखने आदि में कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। एक अच्छे शिक्षक में धैर्य का गुण होना अति आवश्यक है। छात्रों के प्रश्न पूछे जाने पर उसको उखड़ना नहीं चाहिए, बात बात पर झंझलना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सोच समझकर उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनको संतुष्ट कर देना चाहिए। विनोद प्रिय का तात्पर्य हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति से होता है। यदि कोई शिक्षक अपना चेहरा गुस्से में लाल रखता है तो विद्यार्थी उस अध्यापक से प्रश्न रहते हैं, उससे प्रश्न पूछना या बात करना पसंद नहीं करते। अतः अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रेम पूर्व मधुर संबंध बनाने एवं कक्षा शिक्षण में रस और रुचि उत्पन्न करने के लिए विनोद प्रिय होना अति आवश्यक है। प्रभावशाली अध्यापक उत्साह भी होता है। जो भी कार्य उसे दिया जाता है वह पूर्ण उत्साह के साथ उसे करता है। इससे छात्रों में भी रुचि उत्पन्न होती है और वह भी अध्यापक का पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग करते हैं, जिससे कार्य में पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जिस शिक्षक में आत्मसम्मान की भावना नहीं होती है वह अध्यापक कहलाने के योग्य नहीं है। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक तथा अन्य के सामने किसी गलत बात के लिए नहीं झुके, किसी प्रकार का अन्याय ना सहे, गलत बात का समझौता ना करे। जो अध्यापक अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है। एक अच्छा अध्यापक वह है जो हमें लोगों के साथ अच्छा संबंध रखता है और उन्हें बनाए रखता है। एक अच्छे शिक्षक का निम्नलिखित व्यक्तियों से अच्छे संबंध होने चाहिए। अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं कि वह कक्षा में जाकर अपना पाठ पढ़ा दे, उसे यह भी देखना चाहिए कि छात्रों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को तभी देख सकता है जब उसका विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो। इसके लिए उसे प्रत्येक छात्र की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, उनके समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए, उनके साथ मित्रता करें। अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों के साथ में भी मधुर संबंध बनाने चाहिए।
अच्छा शिक्षक वही है जो अपने साथी अध्यापक के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करे, उनके विचारों का आदर करे, उनकी निंदा ना करे। एक अच्छा टीचर वही है जो प्रधानाध्यापक के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, विद्यालय में चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान करता है। एक अच्छा टीचर वही है जो छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता में भी मधुर संबंध बनाता है। इसके लिए उसके विद्यार्थियों को माता पिता को समय समय पर बालक की प्रगति से परिचित कराते रहना ही नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करना भी जरूरी है। जिस समाज में विद्यालय स्थित है, अध्यापक को चाहिए कि वह उस समाज में भी अच्छे संबंध बनाए। इससे समाज के व्यक्ति विद्यालय की उन्नति में सहयोग सिद्ध हो सकता है। समुदाय के साथ साथ संबंध बनाने की दृष्टि से भी टीचर विद्यालयों का सहयोग ले सकते हैं। एक अच्छे टीचर में सभी टीचर के गुण होने पर्याप्त ही नहीं, बल्कि उसमें उपयुक्त सभी गुणों का होना आवश्यक है। जिस शिक्षक में उपयुक्त सभी गुण होंगे तो कहा जा सकता है कि वह अध्यापक कुशल और प्रभावशाली है। अध्यापक केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन ही नहीं करता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापक को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना है।